सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी। भाइयों और बहनों, आज की कथा आपको एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाएगी जहां पर साधना है, तप है, धैर्य है और अंत में दिव्यता का चरम स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन पर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनना बहुत ही फलदायी माना गया है। जो भी भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि जो साधक अपने भीतर अग्नि प्रज्वलित कर लेता है, जिसे भूख प्यास गर्मी सर्दी और कठिनाइयां नहीं रोक सकती, वही साधक अमर हो जाता है। और माँ ब्रह्मचारिणी वो तो साक्षात तप की देवी है। उनका स्वरूप ही ऐसा है जिसे देखने मात्र से ही साधक के भीतर धैर्य, तपस्या और आत्मबल की धारा बहने लगती है। नवरात्रि के दूसरे दिन जब भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो केवल वे आरती नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का बीज बो रहे होते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली चमत्कारी कथा माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह साक्षात माँ देवी के स्वरूप का अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। कथा की शुरुआत करते हैं। सुदूर हिमालय के विशाल पर्वत शिखरों पर जब बर्फ की चादर बिछी रहती थी, जहाँ पर शांति ही शांति थी, वहाँ पर रहते थे पर्वतराज हिमालय और उनकी धर्म पत्नी मेनावती। उनके घर पर एक अद्भुत कन्या ने जन्म लिया जो देखने में कोमल थी, लेकिन हृदय में असीम दृढ़ता और शक्ति का स्रोत था। वही कन्या आगे चलकर माँ ब्रह्मचारिणी बनी। कहते हैं कि यह वही समय था जब सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। देवताओं और ऋषियों के मन में चिंता थी कि अब शिव और शक्ति का मिलन कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सती अब पार्वती के रूप में जन्म लेगी और घोर तप करके शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। और वही कन्या पर्वतराज के घर में जन्मी। जब वे बड़ी हुई तो उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं बल्कि साधना और तप में लगने लगा। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं केवल भगवान शंकर को ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। इसके लिए मैं ब्रह्मचर्य और तप का पालन करूंगी। माँ ब्रह्मचारिणी ने तपस्या शुरू कर दी। वे कभी फल फूल पर जीवन यापन करती तो कभी केवल सूखी बेलपत्र और घास पर जीवित रहती, कभी तो वर्षों तक अन्न जल के बिना केवल वायु पर ही जीवित रही। उनका स्वरूप इतना दिव्य था कि एक हाथ में जपमाला, दूसरे में कमंडल और चेहरे पर अद्भुत तेज, आंखों में अडिग संकल्प लिए। भाइयों बहनों, सोचे कितनी कठिन तपस्या रही होगी। भयंकर ठंड, झुलसाने वाली गर्मी, भूख प्यास की पीड़ा, लेकिन उनके संकल्प में तनिक भी विचलन नहीं आया। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, अर्थात ब्रह्म का आचरण करने वाली, तपस्या और संयम की प्रतिमूर्ति। देवताओं ने जब उनकी तपस्या देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। इंद्रदेव ने कहा, ऐसा धैर्य तो हमने आज तक नहीं देखा। ऋषियों ने कहा, यह तप तो समस्त लोगों को पवित्र कर देगा। यहाँ तक कि स्वयं नारद मुनि ने भी पर्वतराज के दरबार में आए और बोले, हे पर्वतराज, आपकी पुत्री केवल एक कन्या नहीं, इसके तप से तो स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा जागृत हो रही है। हमें जाकर इनके संकल्प को बदल देना चाहिए। तो नारद मुनि पर्वतराज के महल पर पहुंचे और बोले, पर्वतराज, आपकी पुत्री तपस्या कर रही है। ये कोई साधारण तपस्या नहीं है, यह शक्ति की धारा है। इनके तप से ब्रह्मांड संतुलित हो रहा है। आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए, रोके मत। कल्पना कीजिए कि भयंकर ठंड गिर रही है। पर्वत की गुफाओं में माता पार्वती ध्यान मग्न बैठी है। शरीर दुर्बल है लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। हाथों में जपमाला गूंज रही है और हर मंत्र की ध्वनि गूंज रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह जप केवल ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन बन चुका था। कहते हैं कि जब तप ने स्वयं भगवान शंकर को भी भीतर से विचलित कर दिया। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे, लेकिन उन्होंने बार बार अनुभव होने लगा कि कोई दिव्य शक्ति अपनी ऊर्जा से उनके पास भेज रही है। उन्होंने ध्यान खोलकर देखा तो पर्वतराज कन्या पार्वती तपस्या में लीन है। उनकी आंखों से करुणा झलक रही है, लेकिन संकल्प अडिग है। शंकर भगवान मन ही मन मुस्कुराए, और यही वह शक्ति है जो मुझे पूर्ण करेगी। यही है वह जो मेरे त्रिलोक का संतुलन बनाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से
देवताओं की शक्ति बढ़ने लगी, ऋषियों में ध्यान और स्थिरता आ गई, पापियों और दुष्टों का क्षीण होने लगा, मनुष्य के भीतर भक्ति की लहर उठने लगी। यह तब किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए हो रहा था। माँ ब्रह्मचारिणी ने तप को कठिन से कठिनतर बना दिया। वे वर्षों तक निराहार रही, केवल श्वास पर जीवित रही। देवता, ऋषि, स्वयं भगवान शिव भी उनके तप से प्रभावित हुए। उनकी तपस्या से ऊर्जा में, त्रिलोक में संतुलन आने लगा। जब माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या में लीन हुई तो असुरों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। महिषासुर, शुंभ निशुंभ जैसे दानवों की वीरता मंद पड़ने लगी। उनकी सेनाओं में भय का वातावरण बनने लगा। वे सोचने लगे कि यह कौन सी शक्ति है जो हमें बिना युद्ध किए ही कमजोर बना रही है। देवता खुश हुए और बोले, यह पार्वती का तप है। यह वही शक्ति है जो शीघ्र ही शिव से मिलकर हमें दानवों से मुक्ति दिलाएगी। माँ का तप जब चरम अवस्था पर पहुंचा तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कन्या, तुम्हारी तपस्या अलौकिक है। यह किसी साधारण जीव के बस की बात नहीं है। तुम्हारे धैर्य से त्रिलोक संतुलित हुआ है। श्री हरि विष्णु ने कहा, देवी, तुम्हारी साधना ने हमें अभिभूत कर दिया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही आगे चलकर असुरों का विनाश करेगी। और अंत में स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। नेत्रों में करुणा और शक्ति दोनों का संगम था। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारा तप देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। तुम वही शक्ति हो जो मेरे साथ मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाएगी। भाइयों बहनों, यहीं पर माँ दुर्गा देवी का असली स्वरूप उजागर हुआ। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया कि जो साधक मेरी पूजा करेगा, मुझे सच्चे हृदय से स्मरण करेगा, उसके जीवन में धैर्य, आत्मबल, अडिग संकल्प की कभी कमी नहीं होगी। मैं उस कठिनाई में शक्ति दूंगी जो हर बाधा में सहारा बनेंगी। उनका दिव्य स्वरूप था। हाथों में कमंडल और जपमाला थी। साधारण वेशभूषा लेकिन तेज अलौकिक था। उनके तेज से निकलती हुई आभा चारों दिशाओं में प्रकाशमान हो रही थी। माँ बोली, तपस्या का अर्थ केवल कठिनाइयों को सहना नहीं है। तपस्या का अर्थ है अपने संकल्प पर अडिग रहना, चाहे कैसी भी बाधा आए। यदि साधक अपने ध्येय से विचलित नहीं होता है तो उसे ब्रह्मचर्य और संयम की कृपा अवश्य मिलती है। भाइयों और बहनों, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से साधक को ज्ञान और आत्मबल प्राप्त होता है। जीवन की कठिनाइयाँ स्वयं आसान होने लगती है। व्यक्ति को मानसिक शांति और धैर्य की प्राप्ति होती है और सबसे बड़ा फल यह प्राप्त होता है कि साधक को अपने ध्येय में विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से असुरों ने माँ की शक्ति से क्षीण हो गई थी, त्रिदेव माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे। माँ ब्रह्मचारिणी ने आशीर्वाद स्वरूप दिया, हर साधक को संयम, धैर्य, अडिग संकल्प समझाया और भक्तों को माँ का असीम आशीर्वाद मिला। तो नवरात्रि का दूसरा दिन हमें यह सिखाता है कि अगर जीवन में कभी धैर्य तप धारण कर ले तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं रोक सकती। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को वही शक्ति मिलती है जो उसे असंभव को भी संभव कर देती है। तो भाइयों और बहनों, अंत में मिलकर सब बोलिए प्रेम से, जय माँ ब्रह्मचारिणी की, जय माँ शक्ति की। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें।